क्लास 10th हम लोगों के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो चुके हैं। बच्चों, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपने जो भी किया है काफ़ी बच्चों ने कॉपी करके किया है। ये बात बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन इस समय की परिस्थितियाँ बहुत अलग सी हैं। इनमें आपको अपने भविष्य के लिए और भी परिश्रम करके और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा संदेश है आपके लिए। आज हम बच्चों, क्योंकि अब हम धीरे धीरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे, तो मैं आपको प्रोजेक्ट कार्य के लिए एक अपठित गद्यांश सुना रही हूँ। अब ये अपठित भी क्या रहा, मैं इसको आपके लिए भेज भी रही हूँ, क्योंकि आप हमारे सामने कक्षा में नहीं हैं। मैं इसको पढ़कर सुना रही हूँ और इसके 5 क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट के रूप में, आप जैसे प्रोजेक्ट बनाते थे लास्ट ईयर तक, श्रवण पर आधारित परीक्षा के रूप में उसको तैयार करेंगे। उसके लिए आपको 2 या 3 रूल्ड पंच पेपर की ज़रूरत होगी, क्योंकि पहले पंच पेपर पर आप अपना नाम, अपना क्लास, रोल नंबर, परीक्षा का नाम इत्यादि लिखते हैं। उस पर एक टेबल बनाते हैं मार्क्स देने के लिए, और दूसरे पर आप 5 क्वेश्चन और उनके आंसर लिखते हैं। तो करने का तरीका 2 होगा बच्चों। सबसे पहले या तो आप 5 क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके बाद उनके 5 आंसर लिख सकते हैं, या फिर 1 क्वेश्चन और उसका एक आंसर, जैसे आपको बहुत सिस्टमेटिक और अच्छा लगे। राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन अलग पेन से और आंसर अलग पेन से लिखे हुए होने चाहिए। आपके पेपर साफ सुथरे होने चाहिए। किसी भी कलर का यूज़ मत करिएगा। बहुत अच्छी स्केच पेन या पेन का यूज करिएगा। बाहर के पेपर के लिए भी गंदा सा स्केच पेन भी यूज मत करिएगा, घिसा हुआ बहुत ख़राब लगता है बच्चों। पॉइंटेड स्केच पेन हो तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और टेबल ज़रूर बनाइएगा, जिसको मैं इस कक्षा के साथ आपके लिए भेज भी रही हूँ। इस गद्यांश को भी भेज रही हूँ, इसके 5 क्वेश्चन भी भेज रही हूँ, ताकि आपकी हिंदी लिखने में कोई गलती ना हो। तो मैं इसको पढ़ के सुना रही हूँ, सुनिए, क्योंकि श्रवण पर आधारित परीक्षा है। ठीक है, और सारे बच्चे जिस दिन इसको देना कब है, जिस दिन आप अपनी चेक्ड कॉपी वापस लेने आएंगे, उस दिन आप इसको सबमिट करके जाएंगे। सुन लीजिए, आपका रोल नंबर लिखा हो, मैं रोल नंबर वाइज इसको सबमिट करूँगी। तो जो आप कॉपी ले जाएंगे और उसी हाथ आप हमें ये प्रोजेक्ट देकर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया हो, मुझे बार बार न कहना पड़े। तो मैं ये गद्यांश आपको सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद बीच में कॉमा होना चाहिए, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण व एकता के पथ का संदेश दिया। मोहम्मद और चैतन्य अलग अलग हैं बच्चों, ठीक है, बीच में कॉमा होना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया बच्चों, धार्मिक एकता का संदेश दिया, जिससे समाज में शांति व्यवस्था बनी रह सके। किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। ठीक है, एक हथियार की तरह यूज होने लगा धर्म के नाम पर। पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना किसी और कारण से नहीं, मतलब धर्म के नाम पर जितना खून बहा उतना किसी और कारण से नहीं। आपको आज भी पता है बच्चों, आतंकवाद, जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मंदिर मस्जिद के विवाद होते हैं, इस तरह के विवाद होते हैं, किसके कारण होते हैं, धर्म के कारण। अगर धार्मिक एकता का भाव हो तो दंगे नहीं होंगे। पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। मतलब जब मनुष्य को अच्छी बुद्धि आई, शुभ बुद्धि का मतलब अच्छी बुद्धि आई, तो वह धर्म के इन परिणामों को समझने लगा कि अगर हम धर्म के रूप में कट्टर हैं, धार्मिक रूप से कट्टर हैं, तो समाज में हम किसी भी अनर्थ को, किसी भी अशुभ घटना को परिणाम दे सकते हैं। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास से पैदा हुए भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। तो यहाँ लेखक ने कहा है कि इस समय जब लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो धार्मिक विश्वास से जो भेदभाव पैदा होते थे, यह उस धर्म का है, वह उस धर्म का है, ये कम हो रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई हैं। पहले सारे देश अलग अलग थे, लोग एक दूसरे देश तक बहुत कम जा पाते थे, लेकिन विज्ञान की प्रगति और संचार के फ्रीक्वेंट साधनों की वजह से लोग इधर उधर जाने लगे हैं, जिस कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी आई है। तो ये चीज़ें कम हुई हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे हैं,
एक दूसरे का हाथ बटाने लगे हैं, एक दूसरे को सहारा देने लगे हैं। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी आई है। मानव मूल्यों के प्रति, महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा है, कुछ चीज़ें तो कम हुई हैं, लेकिन धर्म के कारण अभी भी लोगों के बीच में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता कम नहीं हुई है। दूरियां तो कम हो गई हैं, लेकिन धार्मिक घृणा अभी भी लोगों के बीच में बची हुई है, क्योंकि आज भी धार्मिक दंगे होते हैं। तो यदि हम, लास्ट में उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, यदि हम मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक हो जाएं कि मानव किन चीज़ों से आगे बढ़ सकता है, उस पर दया करें, सब लोगों को एक समान समझें, अपने धर्म को श्रेष्ठ न समझें, तो हम शिक्षा के प्रसार से इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है आज के सिनेरियो में भी बच्चों, क्योंकि आज भी धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है धर्म के नाम पर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि आज भी जहाँ शिक्षा का प्रसार नहीं है, वहाँ धार्मिक कट्टरता के कारण लोगों की हत्याएं तक हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। ठीक बच्चों, तो इसमें, इस पैराग्राफ में क्या संदेश दिया गया है कि धार्मिक एकता का भाव होना चाहिए, सांप्रदायिक वैमनस्य का भाव नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न है, शांति तथा सद्भावना के लिए किन किन महापुरुषों ने संदेश दिया? आपने देखा है ऊपर, संसार में सबसे अधिक रक्तपात किस कारण से हुआ? विभिन्न देशों के बीच दूरियां कैसे कम हो गईं? अगला है, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने का मुख्य उपाय क्या है? ठीक है, फिफ्थ है, मनुष्य की शुभ बुद्धि से उसे क्या समझ में आने लगा है? तो ये सब आपको मैंने समझा दिया है। ये आपके प्रश्न हैं, आपको कैसे करना है ये भी बता दिया है। आपके फर्स्ट पेज की जो फ़ोटो है वो भी मैं आपके लिए भेज रही हूँ। तो इस तरह से बच्चों, हमारी कक्षा आज की यहीं पर समाप्त होती है। ये प्रोजेक्ट आपको किस दिन जमा करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जिस दिन आप अपनी हिंदी की चेक्ड कॉपी लेने आएंगे। अपनी कॉपी जब आप मुझसे लेंगे, मैं हैंड ओवर करूँगी, तो आप उसके बदले मुझे क्या देंगे? प्रोजेक्ट देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए बच्चों। और प्रोजेक्ट वर्क बहुत साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से मुझे एक ही दिन में मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।